दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र। आपने ओम बिरला के संसदीय अध्यक्ष बनने पर यानी स्पीकर बनने पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान माननीय चंद्रशेखर जी ने, चंद्रशेखर रावण की बात मैं कर रहा हूं, जैसे अन्य सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव में संविधान की रक्षा की बात की, उसी तरह चंद्रशेखर ने भी संविधान को अपने हाथ में लेकर के अपना शपथ ग्रहण किया और उनके हाथ में भी संविधान की प्रति थी। ओम बिरला के सर्वसम्मत से अध्यक्ष बनने के बाद, स्पीकर बनने के बाद सभी लोग धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे। उसमें चंद्रशेखर जी का भी नंबर आया। चंद्रशेखर जी ने भी धन्यवाद दिया और उन्होंने संविधान की रक्षा की बात की। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि माननीय स्पीकर महोदय, मैं अपने पार्टी का अकेला सांसद हूं और मुझे आपसे सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे गाढ़े समय में आप हमारे काम आए। यह एक सवाल एक सांसद का भरे सदन में कहना एक चिंताजनक भी बात है, एक साहस की बात है। यह कम बात नहीं है। कुछ लोगों को लगा, अटपटा लगा होगा कि ये क्या कह गए चंद्रशेखर, जिनके पीछे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज है और पूरे हिंदुस्तान में हर न्यायालयों में जिसके दिग्गज अधिवक्ता हैं, साथ में पूरी जनता है, उसको भरी सदन में यह बात स्पीकर से कहने की क्या जरूरत थी? या हो सकता है इस पर लोगों ने ध्यान न दिया हो, या मुस्कुरा कर रह गए हों, या कहे होंगे कि देखिए ये क्या बात कह रहा है, इसको सुरक्षा की क्या आवश्यकता जो पूरे हिंदुस्तान में दहाड़ता हो। फिलहाल आइए, इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं। मैं उस पॉइंट को थोड़ा इंडिकेट करना चाहूंगा। इसमें पहली बात तो जरूर है कि वह अपनी पार्टी का इकलौता सांसद हैं और वो संसद में पहुंच गए। इसके पहले भी मैंने अपने वीडियो में लोगों को बताया कि चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति का, संघर्षशील व्यक्ति का संसद में पहुंचना बहुत ही जरूरी था। कन्हैया कुमार को भी पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंच पाया। दूसरा है कि यह एसटी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की समस्याओं का मुखर वक्ता है। तीसरा है कि हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला ही नहीं, मौके पर नेतृत्व करने वाला और कानूनी सहयोगी भी है। समस्त संघर्ष मनुवादियों से रहा है, इसलिए संसदीय अध्यक्ष को घेरे में लेकर कुछ हो तो रणनीति आगे बनाई जा सके। और यही नहीं, संघर्ष बसपाइयों से भी है, बसपाई भक्तों से भी है। सुरक्षा मांगने या कहने से वे बीजेपी के बी टीम नहीं हो सकते, बल्कि बी टीम कहते कहते बसपा की मुखिया खुद ही बस भाजपा की बी टीम हो चुकी हैं। ऐसा लोगों में यह संदेश पहुंच चुका है, और जिसका परिणाम रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट निकालने में कामयाब नहीं रही है और उसका मत प्रतिशत 5% और घट गया। कारण आप जानते हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी की जो बात है,
उसके साथ बसपा के कैडर वोटों का भी सहानुभूति है, और उसके अलावा जो बसपा के लोग नहीं हैं उसके इतर भी चंद्रशेखर रावण के साथ SC ST OBC माइनॉरिटीज के तमाम लोग उसके विचारों से सहमत हैं और उसके साथ हैं। उसकी जीत ये साबित करती है। उस संसदीय क्षेत्र में बहन जी के भतीजे भी गए थे, अपना तेज तर्रार वक्तव्य देकर आए थे। बावजूद इसके चंद्रशेखर जी चुनाव जीते और संसद में पहुंच गए। तो ये कहने का मकसद है कि हमें जो चंद्रशेखर जी पर खतरा है वो सबसे ज्यादा मनवादियों से, क्योंकि मनवादियों के ही वे मुखर आलोचक हैं, और आलोचक ही नहीं, हर संघर्ष में आग पानी में कूदने वाले व्यक्ति। और यही नहीं, जिस पर मनवादियों का घर होता है उसके घर पहुंचकर उसके हर तरह के सहयोग की बात करने वाला अगर कोई व्यक्ति दलित समाज में है तो वह एकमात्र चंद्रशेखर रावण है। आपने देखा होगा कि 400 साल पुरानी गाजियाबाद में संत रविदास की जब मूर्ति तोड़ी जा रही थी प्रशासन द्वारा, एक भी कोई दूसरे दल का व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा, इवन बसपा के लोग भी नहीं पहुंचे। वहां चंद्रशेखर रावण पहुंचा और मजबूरन वहां फिर मूर्ति नए ढंग से नए रूप में स्थापित करनी प्रशासन को। चाहे वो नागपुर का मसला हो, चाहे देश के किसी कोने का मसला हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, और उनका संघर्ष जो शुरू हुआ सुल्तानपुर से रणबीर सेना के साथ, ये क्षत्रिय सेना के साथ, तब से वो जेल में भी गए, तमाम सारे संघर्ष, तमाम सारे उन्होंने जेल की यातनाएं भी भुगती, बावजूद उसके वो हिम्मत नहीं हारे। और तब भी बसपा मुखिया उनको कोई सहयोग नहीं किया, जबकि उनके वजह से वहां के बसपाइयों की ही नहीं, बहन जी की भी सुरक्षा हो सकी, जबकि वो गई थी वहां। कई लोग वहां मारे भी गए। चंद्रशेखर ही वहां था जो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ा और मुकदमे को झेला, जेल में। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बेवकूफ नहीं है। इसलिए उसकी बात भरे सदन में 543 सांसदों के बीच में अपनी बात रखना, अपनी सुरक्षा की बात करना, वो भी भाजपा ही नहीं बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि पूरे संसद, पूरे हिंदुस्तान के प्रथम संसद में कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति से उसने कहा। और उसके 2 संकेत हैं कि आप भी उसी दल से जुड़े हैं जिससे मुझे कष्ट है, आपसे ही हमें सुरक्षा चाहिए और आपके लोगों से चाहिए। यह बात चंद्रशेखर वहां जाहिर करना चाहते थे और कर भी दी, अपने मकसद में कामयाब भी रहे। सुरक्षा मिलना न मिलना अपनी जगह बात है, लेकिन अपनी बात वो मजबूती से अब संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ रखे। और भविष्य में भी ऐसी ही उम्मीद है कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज के सवाल को वो संसद में पूरे दमखम के साथ वो रखेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका मित्र सोनकर शर्मा।